आमीन। आपको मलेशिया में रहते हुए काफी अरसा हो गया, आपने यहाँ रहकर एक चीज महसूस की होगी कि यहाँ जो टैक्सेस हैं वो मलेशियंस पे ज्यादा है या फॉरेनर्स पे ज्यादा है? किस पे है? फॉरेनर्स पे। जो बाहर से आते हैं उन पे टैक्स ज्यादा। उसकी वजह ये है कि जो हर गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करती है और वो तमाम सहूलतें अपने मुल्क के जो वासी हैं, उनके जो अपने सिटीजन्स हैं, उनको देती है। और जो बाहर से आने वाले हैं उनसे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं और उनके टैक्स से वो अपने लोगों को सब्सिडी देते हैं, अपने लोगों को छूट देते हैं, अपने लोगों को कम टैक्स लगाते हैं। बाइबल मुकद्दस की तिलावत करता आयात के अंदर हमें टैक्स की बात मिलती है। किसकी बात मिलती है? टैक्स की बात मिलती है। हमें बादशाह और बादशाही की बात मिलती है, बादशाह के बेटों का जिक्र मिलता है और खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा अहम सवाल जो वो पतरस से पूछते हैं वो मिलता है। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह पतरस से कुछ पूछें, उनके पूछने का एक खास बुनियादी मकसद था। उसके पीछे एक बात थी जो पतरस को खुदावंद समझाना चाहते थे और वो बात ये है कि पतरस को भी एक सवाल पूछा गया और पूछा किन्होंने? जो टैक्स कलेक्टर थे। कौन? किन्होंने पूछा जी? टैक्स कलेक्टर, जो महसूल या जजिया लेने वाले थे। अब इस हवाले के अंदर जिन टैक्स कलेक्टर्स का जिक्र है, ये टैक्स कलेक्टर रोमियो के लिए काम नहीं करते। ये जजिया, ये टैक्स रोम की हुकूमत के लिए नहीं है। ये टैक्स हैगल के लिए, इसके लिए हैगल के लिए, और इस टैक्स को लगाने वाले, इस टैक्स को लेने वाले जो हैगल के मुंतजमीन थे, जो सरदार कायम थे, जो इंतजामिया थे, उनकी तरफ से ये जजिया लगाया गया, ये टैक्स लगाया गया कि हैगल की मेंटेनेंस की जा सके। किसकी जी? हैगल की मेंटेनेंस की जा सके। और यीशु मसीह के दौर में हैगल को बड़ा वसी किया हेरोदिस ने। इसलिए हेरोदिस ने ये सब कुछ किया क्योंकि वो लोगों से जजिया लेता था। वो लोगों से हैकल की तामीर और तरक्की के लिए पैसे वसूल करता था और बदले में वो यहूदियों की वाहवाह हासिल करता था, अप्रिसिएशन हासिल करता था कि यहूदी हैकल को देखें और कहें कि वाह, ये बादशाह बहुत अच्छा है, हैकल को वसी किया है, खूबसूरत बनाया है, हैकल की तज़य्युन और आराइश के लिए ये बड़ा काम कर रहा है। सो उसने कुछ लोगों को मखसूस कर रखा था जो लोगों के पास जाते थे, कभी कभी घरों में जाते थे और उनसे वो जजिया, वो टैक्स वसूल करते थे और उन्हें कहा जाता था नीम मिस्काल वसूल करने वाले या नीम मिस्काल का हदिया लेने वाले, फंड लेने वाले। और ये लोग कभी कभी लोगों को रास्ते में रोक करके पूछते थे, भाई तूने दिया है या नहीं दिया। और ये हर यहूदी पर लाज़िम था कि वो हैकल के लिए हदिया दे, हैकल के लिए ये टैक्स दे। यहाँ पे लफ्ज हदिया और टैक्स मैं एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ये जो जजिया था, ये जो टैक्स था, हदिये के नाम पर वसूल किया जाता है क्योंकि ये खुदा के घर के लिए है, तो खुदा के घर के लिए तो हदिये दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने, यानी जो यहूदी सरबराहाने दीन थे, उन्होंने इसे टैक्स की सूरत दी। बादशाह की तरफ से हुक्म जारी करवा दिया ताकि हर शहरी ये टैक्स दे सके। हकीकत में तो ये खुदा के घर के लिए था, लेकिन उसको मखसूस करने के लिए बादशाह का
हुक्म जारी करवा दिया कि बादशाह की तरफ से हुक्म है कि ये सब दिया जाए। और जब बादशाह की तरफ से हुक्म होगा तो फिर हर शहरी, जब वो शहरी होने का दर्जा पा लेता है, जैसे हमारे मुल्कों में जब आईसी मिलता है या आईडी कार्ड मिलता है, तो फिर उस पर सारी चीजें आयद हो जाती। तो सब पर ये जजिया आयद करने के लिए बादशाह की तरफ से हुक्म जारी करवाया गया और फिर लोगों के पास जाते ताकि वो जजिया इकट्ठा कर सकें। और पतरस को मिले वो लोग। किसको मिले? पतरस कौन था? खुदा यीशु मसीह का शागिर्द और रसूल। और यीशु मसीह की शोहरत फैल चुकी थी हर जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर, सब यीशु मसीह के बारे में जानते थे। अगर किसी ने देखा नहीं तो उसने सुना है, अगर सुना नहीं तो वो दूर से कहीं से जानता है कि हाँ यीशु है, बड़ी मशहूर शख्सियत है। और वो एक ऐसा शख्स है जो रिवाइवल लेके आ रहा है, वो ऐसा शख्स है जो लोगों को फर्क तालीमात देता है। जब वो बोलता है तो पूरी इख्तियार से बोलता है, उसकी तालीम दूसरे उस्तादों से मुख्तलिफ है। तो वो शायद यीशु से नहीं मिले थे, लेकिन पतरस को मिले और वो जजिया लेने वाले यार कहने लगे कि क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? अभी जो नीम मिस्काल है ये निस्फ मिस्काल है असल में, और ये हर यहूदी पर हैकल में देना फर्ज था, क्योंकि हैकल के अंदर रोमी सिक्का नहीं चलता था, क्योंकि रोमी सिक्के के ऊपर कैसर की शक्ल बनी होती थी और यहूदी किसी भी सूरत को, किसी भी शक्ल को नहीं मानते थे। और अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहते हैं पुराने अहदनामे के अंदर, तो मर्द की यास्तर की किताब में आपको एक ऐसा शख्स मिलता है जो हमान के सामने नहीं झुकता था, क्योंकि कुछ जो मुसन्निफीन है, कुछ जो मुअर्रिखीन है, वो लिखते हैं कि हमान के गले में एक गले में लटकाने वाला जो जेवर था, लॉकेट जिसे कहते हैं, या उसकी जो गर्दन में लटका हुआ जेवर होता था चेन के साथ या किसी और चीज के साथ, उसके ऊपर किसी देवता की तस्वीर थी। तो हमान के सामने मर्द किसी नहीं झुकता था, क्योंकि वो समझता था कि अगर मैं इसके सामने झुकूंगा, एक तो ये इंसान है और दूसरा इसके गले में जो जेवर है उसके ऊपर देवता की तस्वीर है, तो मैं खुदा के सामने किसी और के सामने नहीं झुकूंगा, खुदा के अलावा किसी और को सजदा नहीं करूंगा। तो यहूदी किसी भी तरह की शक्ल को वाले सिक्के को हैकल में कबूल नहीं करते। तो जो रोमी सिक्का था उसकी बजाय हैकल में जब हदिया दिया जाता था तो मिस्काल में दिया जाता था। आपको पता है, इसीलिए हैकल का जो बैरूनी सेन है, जो बुनियादी तौर पे गैर अक़वाम का सेन खुदा ने रखा हुआ था, उसको उन्होंने खत्म करके बंद किया। वहां तजारत शुरू की हुई थी, वहां करेंसी एक्सचेंजर बैठे हुए थे, वहां जानवर बेचने वाले बैठे होते थे, क्योंकि जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से आते थे वहां हैकल में हदिया लेने के लिए, जजिया देने के लिए उन्हें मिस्काल खरीदनी पड़ती थी और वो बड़ी महंगी मिस्काल देते थे। जैसे आप एयरपोर्ट पे आए तो आपको यहाँ की करेंसी लेनी पड़े, तो यहाँ आपको एयरपोर्ट पे कदरे महंगी करेंसी मिलेगी आम मार्केट से। आपको रिंगट खरीदने हैं तो आप एयरपोर्ट से खरीदेंगे तो महंगे मिलेंगे, आम मार्केट से खरीदेंगे तो शायद सस्ते मिलेंगे। सो यहूदियों ने, काहिनों ने, जो उस वक्त का एक पूरा गिरोह था जिन्होंने खुदा के घर को डाकुओं की खो बनाया हुआ था, खुदा यीशु ने उन्हें डायरेक्टली कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को, जो दुआ का घर है, डाकुओं की खो बना दिया, क्योंकि यहाँ बिजनेस होता था। और याद रखें, चर्च बिजनेस नहीं है, लेकिन चर्च का एक बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से लोगों की रूहों को जीतना। ये चर्च को बिजनेस दिया गया है, लेकिन लोग इस काम को भूलकर उन्होंने चर्च को बिजनेस बना दिया। इस बात को हमेशा याद रखें, खुदा चर्च को बिजनेस बनते नहीं देखता, लेकिन चर्च को एक अच्छा बिजनेस करते हुए देखना चाहता है। और वह बिजनेस ये है कि हम लोगों की रूहें खुदा के नाम से जीते हुए करें। ये हमारा बिजनेस होना चाहिए। लेकिन
हम इस बिजनेस को छोड़कर चर्च के नाम पर, चर्च की वजह से बिजनेस करते हैं। और आजकल दुनिया में यही है, बहुत सारे चर्चेस बनाने वाले चर्च के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदी जाती है? हदिये के पैसे से। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है? बहुत कम आपको चर्च के नाम पे मिलेगी। मोस्टली जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चर्च आपको नजर आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लोगों के जाती नाम पर होती है, और उससे आने वाली जो इनकम है वो भी जाती नाम के अकाउंट्स में जाती है, कभी चर्च के अकाउंट में या किसी गरीब की मदद के लिए, किसी बेवा की मदद के लिए नहीं जाती। उनकी मर्जी से जाती है। अगर वो किसी को इजाजत दे दें, किसी पर वो खुश हो जाए तो होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये जो नींव मिस्काल थी, ये भी इसी मकसद के लिए इकट्ठी की जाती थी, और हर यहूदी पर नींव मिस्काल देना फर्ज था, जरूरी था। तो सवाल किया गया कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह फर्क किस्म की तालीम देते हैं, और फरीसियन तो उसके पीछे रहते थे, सरदार काहिन कुछ लोगों को उसके पीछे लगाए रखते थे ताकि गलती उसकी बातों में से ढूंढे, उस पर कोई जुर्म आयद करें, कोई इल्जाम लगाएं और उसे मार डालें। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म था, टैक्स पे ना करना। आपको पता है किसी भी मुल्क में जो टैक्स नहीं पे करता उसे हुकूमत पकड़ती है और कैद में डालती है। तो पतरस को कहा कि क्या वो पे करता है? तो पतरस ने जवाब दिया कि वो करता होगा, वो करता है। क्या जवाब दिया वो? उसने कहा हाँ देता है। क्या कहा? हाँ। अब हम नहीं जानते कि यीशु मसीह ने उससे पहले उसके सामने कभी टैक्स पे किया था हैकल का या नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये ईमान है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हैकल के साथ, इबादत खाने के साथ जुड़े हुए थे, बड़े वफादार थे। उसने कभी ये नहीं समझा कि मैं खुदा का बेटा हूं तो मुझे इतवार को या सब्बत के दिन इबादत खाने में जाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं सोचा। वो हमेशा गया, हमेशा ईदें मनाने के लिए हैकल में गया, हमेशा खुदा के कलाम की पैरवी की, हमेशा खुदा के कलाम की पासदारी की, क्योंकि वो उसके बाप का कलाम है, वो उसके बाप का घर है, वो उसका घर है। खुदा यीशु मसीह ने पतरस के सामने किया था या नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि किया होगा, इसलिए उसने बड़े वसूख से कह दिया हाँ वो करता है। उसने झूठ नहीं बोला, बड़ी सफाई से कहा कि हाँ वो देता है। और जब वो जवाब देने के बाद घर आया तो इससे पहले कि पतरस यीशु मसीह से सवाल पूछे कि यीशु क्या तूने जजिया दिया है, खुदावंद यीशु मसीह खुद उसे कह रहे हैं। यीशु ने उसके बोलने से पहले, किसके बोलने से पहले? इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ किसी और जगह हो रहा है, खुदावंद यीशु मसीह किसी और जगह बैठे हुए हैं, लेकिन ना पतरस की जिंदगी और ना पतरस से पूछे जाने वाले सवाल खुदावंद यीशु मसीह से पूछीदा है, बल्कि हर एक चीज यीशु मसीह के सामने अय्या है। वो देख रहा है कि पतरस को क्या सवाल पूछा गया है, पतरस ने क्या जवाब दिया है, सब जानता है। इसीलिए जब वो घर में आया